नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नबी बन के नहीं आए हैं, बल्कि इंसानों के, जिन्नात के, जानवरों के, चरिंद परिंद सब के लिए आप नबी मबूस हुए हैं, सब के लिए। अभी आपकी छोटी सी उम्र थी, पत्थर के पास से गुज़रते हैं तो पत्थर ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्त के पास से गुज़रे हैं तो दरख्त ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरबों का तिजारत का काफ़िला मुल्क शाम जा रहे थे तो रास्ते में एक राहिब बुहेरा, उसने काफ़िले को रोका और उनसे कहा कि आज तुम्हारी दावत है, कल तुम्हारी दावत है। तो ताजुर ने कहा हम तो हमेशा यहाँ से गुज़रते हैं, कभी आपने हमें दावत नहीं दी। तो राहिब ने कहा जी एक काम है, कल आपकी दावत है। तो अगले दिन सबको जमा किया तो राहिब ने कहा कोई बाकी है? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा बाहर गए हुए हैं ऊँट चढ़ाने के लिए। तो राहिब ने कहा कि उसे बुलाया जाए, उसकी बरकत से तो आप लोगों को जमा किया है। तो जब उनको बुलाया गया तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने ऐसा देखा कि सारे लोग वो साए में बैठे हुए हैं, तो कोई साए की जगह बाकी नहीं है, तो आप धूप में बैठ गए हैं। तो जैसे आप धूप में बैठे तो चंद शाखों ने ऊपर से आके आप पर साया कर दिया। तो राहिब ये सारा मंजर देख रहे थे तो उन्हें करीब बुलाया और फिर अबू तालिब से पूछा कि इसका बाप कौन है? तो उसने कहा मैं बाप हूँ। तो राहिब ने कहा कि आप झूठ बोलते हैं, इसका बाप मर चुका है। तो अबू तालिब ने कहा जी वो मेरा भाई थे, मैंने इनको अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत प्यार दिया है। तो उस राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में देखा तो उसमें सुर्ख डोरे नज़र आ रहे थे। तो पूछा अबू तालिब से कि ये सुर्ख लकीरें हैं ये हमेशा रहती हैं या सफ़र की वजह से हैं? तो अबू तालिब ने कहा कि ये हमेशा रहती हैं। फिर उस राहिब ने आपका कुर्ता कमीज़ मुबारक को ऊपर किया तो मोहर नबूवत को देखा तो कहने लगे ये आखिरी नबी हैं, ये आखिरी नबी हैं, इनको यहीं से वापस कर दें, यहीं से पूरा काफ़िला वापस चले जाएं, आगे जाएंगे तो इनको कत्ल किया जाएगा। तो बचपन में ही आपकी नबूवत के आसार नज़र आने लगे। अल्लाह ने पूरे कुरान में सारे नबियों का नाम लिया, या मूसा, या ईसा, या नूह, या इब्राहीम, या याहया, मगर अपने नबी का नाम नहीं लिया, या मोहम्मद नहीं कहा। क्या किया? लक़ब से पुकारा, लक़ब से, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, लक़ब देकर पुकारा, अपने हबीब को इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आला ख़ानदान दिया, हाशम, और
सबसे आला कबीला दिया, कबीला कुरैश, ये हमारे नबी हैं। अल्लाह ने हमें ऐसा नबी दिया है। मेरे भाइयों, एक सहाबी आते हैं, या रसूलुल्लाह, मैं आपकी हर बात को लिखता हूँ। कभी आप खुशी में होते हैं, कभी आप जलाल में होते हैं, गुस्से में होते हैं। तो वो सहाबी समझने लगा कि आदमी जब गुस्से में होता है तो फिर तो वो उसको समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। तो इस सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, जब आप गुस्से में होते तो मैं आपकी बात को ना लिखूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबी, मेरे सहाबी, मेरी हर बात को लिखो। मैं खुशी में होता हूँ, मैं जलाल में होता हूँ, मैं जिस हाल में मैं होता हूँ, मेरी हर बात को लिखो। क्यों? इस ज़ुबान मुबारक से हक़ के सिवा कुछ नहीं निकलता। मा यंतकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, कि हमारे नबी तो अपनी ख्वाहिश का बोल भी नहीं बोलता। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी ने क्या फरमाया? आपने मदीने वालों को जमा किया, फिर आपने फरमाया, ए मदीने वालों, मेरे जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा, क्या करोगे? तो सब ने कहा, हम तलवारें उठाएंगे अपने हक के लिए। तो आपने फरमाया कि इससे अच्छी चीज़ ना बताऊं, जो मेरे दिल में है वो उसका मैं इजहार ना करूं? तो सब ने कहा, जी या रसूलल्लाह, आप इरशाद फरमा दीजिए, हम उस पे अमल करेंगे। तो आपने फरमाया, हक के लिए, अपने हक के लिए, झगड़े से बचने के लिए अपने हक को छोड़ दो, और हौज़े कौसर पर आकर मैं तुम्हारे सारे पूरे कर दूंगा। तो ये जो वादा है, ये सिर्फ मदीने वालों के साथ नहीं है, बल्कि हर मुसलमान के साथ है, जो झगड़े से बचने के लिए अपने हक को छोड़ दे। मेरे भाइयों, सिर्फ आंखें बंद होने की देर है, और फिर अल्लाह आपका जज होगा, और अल्लाह के हबीब हमारे नबी वो आपके वकील होंगे। कहाँ भाग के जाएगा? हाँ मेरे भाई हो, अल्लाह ने हमें ऐसा नबी दिया है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये अल्लाह के नबी के शायर कहलाते थे। तो वो हसन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो आपने देखा, दाएं बाएं देखा, हसन नज़र नहीं आया। फरमाया, हसन कहाँ है? तो वो एक कोने में बैठे हुए थे। तो उन्हें बुलाया, अल्लाह की तारीफ़ शुरू करें, अल्लाह के नबी की तारीफ़ शुरू करें। तो हज़रत हसन ये वो सहाबी हैं जो यूँ फरमाते हैं, व अहसन मिन कलम तरकत वैनी, या रसूलुल्लाह, मेरी आँख ने आप जैसा हसीन देखा नहीं। व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ, या रसूलुल्लाह, आप जैसा जमील किसी माँ ने जन नहीं। उर्दू में हम कहते हैं हुस्न व जमाल, दोनों खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं, हसीन व जमील, मगर अरबी में हसीन ज़ाहिरी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है, और जमील ये ख़ानदानी सिफ़ात के लिए इस्तेमाल होता है। तो हज़रत हसन फरमाते हैं कि मेरी आँख ने आप जैसा हसीन देखा नहीं, और किसी माँ ने आप जैसा जमील जना नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब से पाक साफ पैदा हुए हैं। आखिरी जुमला, कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, आप ऐसे पैदा हुए हैं जैसा कि आपने अपने आप को खुद चाहा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हर तशबीह से पाकज़ात है, मगर सिर्फ समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब की पुरनूर रूह को सामने खड़ा किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, बताएं मैं आपकी आँखें कैसी बनाऊं? आपने अर्ज़ किया, ऐसी बनाए जाएं। फिर अल्लाह ने फरमाया, आपके कान कैसे बनाऊं? आपने अर्ज़ किया, मेरे कान ऐसे बनाए जाएं। आपके होंठ, मेरे होंठ ऐसे बनाए जाएं। ये सिर्फ समझाने के लिए। तो
कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, आप ऐसे पैदा हुए हैं जैसा आपने अपने आप को खुद चाहा है। अल्लाह ने हमें ऐसा नबी दिया है। मेरे भाइयों, सिर्फ 12 दिन अल्लाह के नबी को याद नहीं करना, बल्कि सारी ज़िंदगी सुबह व शाम मौत तक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करनी है, उनकी सीरत को बयान करना है, उनके सिफ़ात को बयान करना है। अब आशिक़ रसूल बनना है। आशिक़ रसूल सिर्फ नाम रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि हज़ारों का मजमा है और बीच में मोहम्मद ही बैठा हुआ है, तो वो बता सकता है कि ये मोहम्मद ही बैठा हुआ है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को, उनके सुन्नतों को अपने सीने से लगाएं, अपने सीने से लगाएं। दवाई में से एक जुज़ कम हो जाए, उसका असर ख़त्म हो जाता है। दीवार में से एक ब्लॉक को निकाल ले, एक ईंट को निकाल ले, तो वो गिरने लगता है। इम्तिहान में एक नंबर कम हो जाए तो फेल हो जाता है। और ये वोटिंग में एक इलेक्शन में एक वोट कम हो जाए तो आदमी हार जाता है। मेरे भाइयों, अगर मेरी ज़िंदगी से, अगर मेरी ज़ात से, अगर मेरे घर से, अगर मेरी ज़िंदगी से अल्लाह के नबी की सुन्नतें निकलेगी, तो मेरे भाइयों ये दुनिया भी बर्बाद है, वो दुनिया भी बर्बाद है। तो दोनों जहान में कामयाब होने के लिए अल्लाह के नबी के हाथ में हाथ देना पड़ेगा। जो अल्लाह के नबी के हाथ में हाथ देगा वो अल्लाह तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह।